पांडे जी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने इतनी मेहनत किस लिए की, कैसे की, और वैसे भी इन्होंने जब सोसाइटी का चुनाव हुआ तो तीसरी बार हैट्रिक मारी है चुनाव में भी, और निर्विरोध इनको प्रेसिडेंट बनाया सोसाइटी का लोगों ने। तो सबसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपना समय निकाल कर आए और एस प्लेटिनम के बारे में बहुत अच्छा बोला। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो हमारी सोसाइटी है जैसी है उससे भी बेहतर हम लोग कैसे बना सकते हैं सोसाइटी को, लोगों के अंदर प्रेम सद्भाव। सबसे पहले तो आप हमें बताओ कि प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं सर? नहीं, मैं वाराणसी के पास गाजीपुर में। आप यहाँ ग्रेटर नोएडा में कब से रह रहे हैं? नहीं, ग्रेटर नोएडा में मैं लगभग 95-96 से हूँ जी। लगभग 30 साल हो गए सर। तो आपको वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में क्या डिफरेंस लगा सर? देखिए माहौल में। देखिए, वाराणसी यानी काशी तो भगवान शिव की नगरी है जी, तो उसके बारे में तो क्या कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शब्द ही ना। भगवान महादेव की कृपा है वहाँ। और यहाँ भी विकास के नाम पर देखिए बहुत अच्छा विकास हुआ है। ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगा हुआ है, इधर उधर यमुना प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण है, इसका भी एकदम विश्व पटल पे बहुत अच्छा स्थान है। ये एस प्लेटिनम सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट तीसरी बार निर्विरोध बने हैं जी। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, समाज सेवा का जो मूल मंत्र है वो यही है कि जनता के बीच में विश्वास हासिल करना। इस सोसाइटी में कितने फ्लैट हैं सर? 1276 फ्लैट हैं। अभी कितने फ्लैट बुक हैं सर? पूरे के पूरे हैं 1276 के 1276 फ्लैट में सभी लोग निवास कर रहे हैं, लगभग निवास कर रहे हैं। कुछ फ्लैटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे के सारे लोग हैं। तो यहाँ फ्लैटों के ओनर हैं या फिर रेंट पर? नहीं, ऑनर भी हैं और टेनेंट भी हैं। जो रेंट पे लोग हैं वो भी हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कितने हैं? देखिए, रेशियो जो है उसमें 2 BHK फ्लैट का सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ए टावर है वो 3 BHK का है जिसमें 220 फ्लैट हैं। इसी तरह से बी टावर और ई टावर जिसमें भी 220 फ्लैट हैं, वो जो है हमारे 2 BHK के हैं। और सी और डी भी जो है ये 2 BHK। अभी आपकी सोसाइटी में कौन से फ्लैट खाली हैं? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में इतनी आसानी से फ्लैट खाली मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फुली ऑक्युपाइड है हमारी सोसाइटी। और हाँ, टेनेंट आते जाते लोग रहते हैं। कई बार किसी की नौकरी कहीं लग गई, वो छोड़ के चला गया, तो नए लोग आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं। सुविधा क्या क्या है आपकी सोसाइटी? सुविधाएं हमारे यहाँ देखिए जी, सोसाइटी में बहुत चीजें हैं। जॉगिंग ट्रैक है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, और बहुत ही अत्याधुनिक जिम है। आप समझिए पार्क है, बच्चों के खेल कूद के मैदान है, बास्केटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, और आप समझिए कि जो योगा करने के लिए जो होता है आपका मल्टीपर्पज जो वर्किंग स्टेशन होते हैं वो हैं। तो बहुत सुविधाएं हैं। मार्केट है, सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी सोसाइटी की मार्केट है जी जी। आप समझिए, हमारे यहाँ 24 शॉप हैं और जो हमारी सोसाइटी की जान है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा स्थान है जिसके बारे में मैं ये कहूंगा, एक सोसाइटी में मंदिर भी है हमारे जी जी। और इतना खूबसूरत वहाँ के निवासियों ने, हमारे यहाँ मिल के लोगों ने बनाया है कि जिसके बारे में आप देखते ही एक बार मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा हमारी सोसाइटी पे। फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज क्या है? देखिए, एक फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज है अभी आज की डेट में 2 रुपया 5 पैसा है प्रति स्क्वायर फुट है जी। तो मेंटेनेंस चार्ज स्क्वायर फुट के हिसाब से? हाँ, स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है और इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है। ये है। सपोज करते हैं कि 2 BHK का मंथली चार्ज क्या होगा? तो 2 BHK का मंथली चार्ज ये है कि आप 2 BHK हमारे यहाँ दो तरह के हैं। एक 1150 स्क्वायर फुट का है, जिसका अगर हम वर्तमान में अगर कैलकुलेशन करें तो 2357 रुपए आता है। और एक हमारे यहाँ 1050 स्क्वायर फुट का है, जिसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो आता है 2152 रुपए। अभी कोई विकास का कार्य हो उसमें हमेशा सहयोग देने के लिए, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, चाहे समाज का विकास, सोसाइटी वालों को धन्यवाद। और सभी सोसाइटी वासियों, जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमारी टीम के ऊपर भरोसा किया है, जिन लोगों ने हमें जिस उद्देश्य से वो लाए हैं कि भाई चलो ये टीम आएगी तो सोसाइटी का विकास करेगी, तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ, मैं उनको भरोसा देता हूँ, बहुत अच्छा, पूर्ण विश्वास देता हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सकता है आपके विकास के लिए, आपकी आशाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे।
हमेशा लगे रहेंगे इसी संकल्प के साथ। नमस्कार। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे मिलने के बाद पता चलता है जी। और पांडे जी का व्यक्तित्व इस मामले में, इसमें सरल। कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरल स्वभाव। ये सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर जैसे चलना चाहिए उस तरह से ये पूरी सोसाइटी में लेके चलते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। इनका ये ध्येय रहता है कि पूरी सोसाइटी में सारे लोग अपने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये जैसे गाजीपुर से आए, मैं खुद कानपुर से आया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी आशाएं आकांक्षाएं लेकर शहरों से बाहर आते हैं, बड़े शहर जाते हैं, वहाँ नौकरी करेंगे तो अपने परिवार लेके आते हैं। और जब वो परिवार एक सोसाइटी में रहता है तो उसको वो सोसाइटी परिवार लगती है। जी। इनका हमेशा से मूल मंत्र रहा है कि हम यहाँ पर एक परिवार के लोग की तरह रह रहे हैं। क्षेत्रवाद भाषावाद के विचारों से दूर रहो, सोसाइटी के अंदर है तो हम एक परिवार।